हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बात करेंगे कॉलम क्लासिफिकेशन की मेन क्लास के बारे में, यानी कॉलम क्लासिफिकेशन। कॉलम क्लासिफिकेशन की मेन क्लास। काफी समय से बच्चों को कमेंट आ रहा है कि सर क्लास याद नहीं हो रही, मेन क्लास कॉलम क्लासिफिकेशन। देखो दोस्तों, इनको सबसे आसान तरीका है अपने अपने हिसाब से याद करने। सब जो मैं तरीका अपनाऊंगा वो एकदम सरल और आसानी से याद हो जाएगा। जो कॉलम क्लासिफिकेशन की मेन क्लास है, तो अपन पढ़ते हैं, बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं कि स्टूडेंट सब्जेक्ट को तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले होते हैं आर्ट वाले स्टूडेंट और होते हैं साइंस वाले स्टूडेंट। साइंस वाले स्टूडेंट में भी देखो मैथ वाले और बायो वाले। मैथ वाले होते हैं और बायो बायोलॉजी वाले होते हैं। देखो सबसे पहले अपन साइंस वाले स्टूडेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो यानी साइंस। देखो साइंस में सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे बायो वाले स्टूडेंट। बायो वाले देखो बायो बायो की मेन क्लास होती है जी, यानी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है उनको हम जी जी मेन क्लास में डिवाइड करेंगे। और बायो में क्या क्या सब्जेक्ट होती है? बायो होती है बॉटनी। बॉटनी से रिलेटेड सब्जेक्ट को हम आई में रखेंगे। और जूलॉजी, जूलॉजी से रिलेटेड बुक्स को हम के। और जूलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? इसमें करते हैं हम एनिमल्स का। जूलॉजी में एनिमल्स का तो एक क्लास और बन जाएगी इससे के एक्स, यानी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। और देखो बायो वाले स्टूडेंट के पास में केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं, जो साहित्य है, उसको उसकी मेन क्लास होती है कि उसको तीन मेन क्लास में डिवाइड करते हैं। और फिजिक्स, बायो वाले फिजिक्स भी पढ़ते हैं। फिजिक्स की मेन क्लास होती है सी। फिजिक्स से संबंधित जितना भी साहित्य है उसको सी मेन क्लास में डिवाइड करते हैं। और ये तो बायो वाले स्टूडेंट के पास में होगा। एक बार देखो मैथ वाले स्टूडेंट देखते हैं, तो मैथ वाले स्टूडेंट, तो जो मैथ है, यानी मैथ वालों के पास में एक तो मैथमेटिक्स होती है। मैथमेटिक्स की मेन क्लास होती है बी। और मैथमेटिक्स और मैथ वालों के पास में होती है एक फिजिक्स। तो उसको अपन डिवाइड करेंगे यानी बी एक्स, यानी फिजिकल मैथमेटिकल फिजिक्स। ये मैथमेटिकल फिजिक्स है, ये मैथ वालों के पास में होती है। तो इसमें देखो ये अपने साइंस वाले स्टूडेंट हो गए। अब देखो आर्ट वाले स्टूडेंट, आर्ट वाले स्टूडेंट को संबंधित जितनी भी बुक्स हैं उनकी पत्रिकाएं, उनको हम किसमें डिवाइड करते हैं? देखो आर्ट वाले स्टूडेंट। आर्ट, देखो आर्ट अपने आप में एक यूजफुल सब्जेक्ट है। तो उसकी सबसे पहले जो आर्ट से संबंधित जितना भी साहित्य है वो होता है यूजफुल। यूजफुल आर्ट्स, यूजफुल आर्ट से संबंधित जितना भी साहित्य है उसको हम रखेंगे एम मेन क्लास में। एम में और एक होता है फाइन आर्ट, यानी जो अच्छा होता है, मतलब पढ़ने के आर्ट वाला भी, यानी फाइन आर्ट। इसको डिवाइड करते हैं हम एन में। अब देखो एन मेन क्लास में एक मेन क्लास बनती है एन एक्स, जिसमें लिटरेचर एंड लैंग्वेज से संबंधित साहित्य लगाते हैं। आर्ट वाले बच्चे देखो क्या क्या सब्जेक्ट लेते हैं? आर्ट वाले स्टूडेंट लेते हैं ज्योग्राफी, लेते हैं अधिकांश बच्चे। ज्योग्राफी संबंधित जितना भी बुक्स हैं, जो साहित्य है, उनको उसको रखते हैं अपन यू मेन क्लास में, यानी यू मेन। और क्या लेते हैं आर्ट वाले बच्चे? हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री से संबंधित उसमें रखते हैं बी मेन क्लास में। हिस्ट्री के बाद में पॉलिटिकल साइंस,
पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित साहित्य रखेंगे अपन डॉक्यूमेंट क्लास में। और देखो अब 8 वाले बच्चों में से कुछ बच्चे कॉमर्स में चले जाते हैं, तो कॉमर्स के लिए एक नई स्पेशल क्लास है, उसके लिए यानी इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए अपन मेन क्लास डिवाइड करते हैं एक्ट से। इकोनॉमी के एक्ट हो गई। अब जितना भी साथ है ये सब इसमें आता है, ये आता है एजुकेशन में, जो कि लाइब्रेरी में आवा है उसके ऊपर लिखा होगा एजुकेशन। एजुकेशन, एजुकेशन की मेन क्लास होती है टी, ठीक है ना। अपन ने देखो अब जैसे आर्ट वाले स्टूडेंट पढ़ लिए, साइंस वाले पढ़ लिए। अब साइंस वाले में जैसे कुछ बच्चे मैथ करके बाद में वो पढ़ते हैं इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की मेन क्लास होती है डी, यानी कुछ बच्चे मैथ्स के बाद में इंजीनियर करते हैं, बीटेक वगैरह, तो उसके संबंधित साहित्य आता है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में क्या सीखते हैं? टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी की मेन क्लास हो गई यानी टी, सॉरी टेक्नोलॉजी मेन क्लास मेरे याद नहीं है, ये बताता हूँ। ये इंजीनियरिंग करते हैं, हाँ आ गई। टेक्नोलॉजी की मेन क्लास होती है एल, टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद में देखो आर्ट वाले बच्चों में और क्या क्या सब्जेक्ट लेते हैं। आर्ट वाले बच्चे बहुत से होते हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस की मेन क्लास होती है सिग्मा, और एक होती है वाई, वाई उसमें होते हैं वाई मेन क्लास में कौन सा साहित्य रखा जाता है? वाई मेन क्लास में रखा जाता है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र। उसके बाद में वाई एक्स में आता है सोशल वर्क यानी सामाजिक, जो इतना सामाजिक कार्य से संबंधित जो साहित्य लिटरेचर होता है उसे वाई एक्स मेन क्लास में रखते हैं, सोशल वर्क, सोशल वर्क। और देखो अपन जैसे जिनकी डबल यानी टू लेटर मेन क्लास है देख लेते हैं, देखो यानी एम जेड ए और एल एक्स और एच एक्स। एम जेड में आता है ह्यूमैनिटीज़म एंड सोशल साइंस, और एम जेड में आता है ह्यूमैनिटीज़म। एल एक्स में आता है फार्मेसी वाले बच्चे होते हैं जो मेडिकल साइंस में होते हैं, फार्मेसी यानी जो अपन मेडिकल पे टैबलेट वगैरह देते हैं फार्मेसी वाले होते हैं। फार्मेसी से रिलेटेड साहित्य होगा एक्स एल अलमारी में, और एच एक्स में आता है माइनिंग, और एच में आती है जियोलॉजी। देखो अब इन मेन क्लास में से कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो एक मेन क्लास है डेल्टा, ये बहुत मोस्ट है, इसको याद करना है क्योंकि कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। डेल्टा मेन क्लास में हम पढ़ते हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मिस्टिसिज्म। ये कई बार यानी कुछ आध्यात्मक, मिस्टिक रहस्यवादी, आध्यात्मिक या रहस्यवादी अनुभव इस डेल्टा से संबंधित इसमें मिलेगा आपको मेन क्लास में। उसके बाद में देखो फर्स्ट में जो अपन की 4 डिजिटों की मेन क्लास है उनको वो बहुत सरल है, उनको वैसे आपको ऐसे आप कैसे नंबर डाल लेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। और फर्स्ट एक होता है एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये, देखो एक होता है ये जेड यानी कैपिटल लेटर में, और एक होता है स्मॉल लेटर में। जो कैपिटल लेटर वाला है वो उसमें आता है लॉ से संबंधित, जितनी बुक्स है, जितनी साहित्य है, जितनी प्रकाशन है, वो कैपिटल में जेड उसमें आएगा, स्मॉल में आएगा जर्नलिज्म, जर्मेनिया इससे संबंधित साहित्य इसमें आएगा जेड में स्मॉल। अब देखो एक में आता है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ये आपके फर्स्ट टॉपिक भी है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। सेकंड में आता है लाइब्रेरी साइंस, और थर्ड में आता है बुक्स,
बुक्स, बुक साइंस, बुक साइंस से फोर्थ में आता है जर्नेलिया। ये जर्नेलिया जी वाला है, सॉरी जो जेड वाला है इसमें तो आता है जी वाला, और ये है JOUNARA जर्नेलिया, ठीक है ना। ये अब देखो ये मेन क्लास में आती है अपनी नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान। और ए एक्स में आती है, सॉरी ए जेड में, ए जेड में आती है मैथमेटिकल साइंस। और जैसे बी में रहेंगे तो बी में मैथमेटिक्स आ जाएगी, बी बी साइड में फिजिकल साइंस आ जाएगी, वो आपको मैंने टेक के हिसाब से पहले बता चुका हूँ। तो दोस्तों दो तीन मेन क्लास हो रही है अपनी, उनमें देखो एक तो रही है अपनी यानी क्यू, क्यू किसकी मेन क्लास है, क्यू। क्यू इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपके सामने कोई रानी खड़ी करती जाए तो आप उसकी जाति पूछेंगे, अपने धर्म पूछेंगे, नहीं पूछेंगे ना। तो यही है इसकी मेन क्लास हो जाएगी क्यू की। क्यू में जितने संबंध है रिवीजन, रिवीजन। और देखो यानी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी संबंध जितना भी चाहते हैं वो आएगा एस मेन क्लास में। साइकोलॉजी और उसके बाद में पी, ये मोस्टली ध्यान रखना है आता है लिंग दस लिंगस्टिज्म, इसके मतलब होता है भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान से संबंधित साहित्य है ना, ये इसमें आता है पी मेन क्लास में। पी की आपको बताइए, पी की एजुकेशन आती है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर पूछने के लिए मिलेंगे, ये आपको रखनी है, कैसे भी याद करना है। मैंने आपको जिस प्रकार ट्रिक से बताया उसी प्रकार से आप करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी याद होंगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।